अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? इस वक्त जितने जो यूज़ इस्तेमाल शुदा जो गाड़ियां हैं और ट्रक है उनकी प्राइस डाउन हुई है। गाड़ियां भी सस्ती हुई हैं और इस्तेमाल शुदा जो ट्रक हैं वो भी काफ़ी हद तक उनकी प्राइस में कमी आई हुई है। $20,000 और बाकी $5,000, $6,000, $30,000 के अंदर अंदर एक पूरा बिजनेस का सेटअप हो जाता है। अब $30,000 अमाउंट है, इसमें एक गाड़ी फाइनेंस नहीं होती, मतलब वो कीमत उसकी 30,000 है, बाकी फाइनेंस वगैरह डाल के वो $40,000-45,000 पे चली जाती है। कुछ 7% एनुअल इंटरेस्ट रेट होती है। $30,000 में बिजनेस का सेटअप तैयार हो जाता है। गाड़ियों की जो प्राइस है वो भी कम हो गई है, बिक नहीं रही गाड़ियाँ, और जो इस्तेमाल शुदा ट्रक है उनकी प्राइस भी बहुत डाउन है। 50% की सेल नहीं हो रहा, कम हो रहा है। कुछ और नहीं हुआ, सिर्फ यह है कि लोगों की बाइंग पावर है ना वो कम हो गई है। वो कह रहे हैं कि सरवाइव जस्ट करें और नई से नई चीज़ें वो खरीद ही नहीं पा रहे। सेविंग, डेप्ट, फाइनेंशियल लोगों की बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब है। वैसे एक बात ये भी है कि अर्निंग का प्रॉब्लम शायद नहीं है अमेरिका में, स्पेंडिंग का प्रॉब्लम है। लोगों की जो खर्चे हैं वो इनको कंट्रोल ही नहीं होते, कंट्रोल होने का पता ही नहीं है। जिस तरह से खर्चे बढ़ाए हुए थे वो अब उस तरह मेंटेन नहीं है, क्योंकि अर्निंग जो है वो इंक्रीज हुई कोई नहीं, लोगों की रेट्स प्रॉफिट वो नहीं इंक्रीज हुआ है, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग वो ज़्यादा होगी। मैन्युफैक्चरिंग जो लोग बना रहे हैं चीज़ें, वो उनको रॉ मटेरियल महंगा आता है, आगे से वो भी महंगी दे देते हैं, उनको मसला नहीं है। ये जो छोटा मोटा बिजनेस करने वाले और छोटी मोटी जो जॉब्स करने वाले लोग हैं, और ये मेजॉरिटी है, कुछ 70 to 80% अमेरिका की पॉपुलेशन इसी पे डिपेंड कर रही है। वेल, आई पर्सनली बिलीव दैट व्हेन एवरीबॉडी इज क्विटिंग एंड नोबडी इज ट्राइंग टू एंटर इन अ बिजनेस, सो दैट्स एक्चुअली द राइट टाइम टू एंटर बिजनेस। शोरूम में जो है ना हमारे पास गाड़ियां जो है 6 मंथ हो गए सेल ही नहीं हुई। 6 मंथ वाला इन्वेंट्री भी पड़ी है, तो अब पहली की इन्वेंट्री इतनी पड़ी है, नई क्या इन्वेंट्री लेके आए। उनकी प्राइसेस भी कम की है, 10% कम की है, 10% मजीद कम की है। नो अगेन वी आर थिंकिंग टू रिड्यूस द प्राइस। तो ये इस्तेमाल शुदा ट्रक है, इनकी कीमत भी जो है ना कम है। तो बट ऑन द अदर हैंड जिनके पास को थोड़ी सी सेविंग है, दे कैन बाय, पैसे हैं वो जो बाय कर सकते हैं, तो उनके लिए बिजनेस में एंटर होने का बड़ा अच्छा मौका है इस वक्त, क्योंकि प्राइसेस कम है, कम प्राइस में। अभी जो है ना मई और जून का मौसम हमेशा में शिपमेंट के लिहाज से ना तेज रहता है, फास्ट होता है, बहुत ज़्यादा शिपमेंट होती है। जून से जो है ना ये पेस बहुत बढ़ जाती है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ पे तक दिसंबर तक जो है ना उसकी पीक रहती है। जनवरी फरवरी में हमेशा से थोड़ी सी कम हो जाती है। अमेरिका में शिपमेंट की जो बड़ी तादाद है वो इधर से आती है, चाइना से। सारा माल, बहुत माल चाइना से आता है, बहुत बड़ी तादाद चाइना से आती है। तो $30,000 में एक शिपमेंट जो है ना आपका बिजनेस का सेटअप तैयार हो जाता है, और अपना जो है वो आपका बिजनेस है बेहतरीन है। ऐसा काम करे ना करे, दिल करे ना करे, इसमें जब आप कैश पे काम करते हैं ना तो टेंशन कम होती है। इंश्योरेंस में जो है ना वो लायबिलिटी ओनली आप ले सकते हैं। क्रेडिट के लिहाज से होती है, आप एक एस्टिमेट लगा लें कि तकरीबन 300-400 पर मंथ क्रेडिट के हिसाब से, क्योंकि आपने सिर्फ पावर ओनली की लेनी होती है, डी कैप की, जो कि गाड़ी की तरह की है, और चूंकि कमर्शियल होती है इस वजह से आम से थोड़ी सी महंगी होती है। तो इसका नंबर मैंने एक वीडियो में शेयर किया था जहाँ से इंश्योरेंस ले सकते हैं एज एन ओनर ऑपरेटर। आसान होता है, कंपनी के साथ काम किया। ये मैं बैट लेके आया था पाकिस्तान से, तकरीबन 3 साल हो गए इस बैट को ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो आज मैंने कहा कि मुझे मौका मिला तो आज जो है ना इसको आगे खेलते हैं, वरना ये 3 साल से भी ज़्यादा हो जाना था और ऐसे ही पड़ा रहना था।
तो ये पार्क है बड़ा ज़बरदस्त। ये क्रिकेट के लिए बनी हुई है पिच, यहाँ पे क्रिकेट के मैच वगैरह होते हैं, लेकिन आती हैं टीमें खेलने के लिए। लेकिन आज संडे का दिन है, बट लोग ज़्यादातर काम पे हैं। सो आई अलोन हियर। ये हमने रखा हुआ ये वाला, इससे ऐसे मार के ना ऐसे जाती है, फिर बॉल वापस आती है। प्रैक्टिस के लिए दिन ऑफ कर सकते हैं, मंथ कोई ऑफ कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन होती है। फिर इसका बिज़नेस का पूरा सेटअप, कॉस्ट, एक्सपेंस और प्रॉफिट मैंने पहले एक वीडियो में बनाया हुआ, अभी भी वैसा ही है। क्योंकि अब तो जो है ना ट्रक थोड़े से मज़ीद प्राइस कम हुई है। कम होने की कोई ख़ास वजह नहीं है, वैसे ही कम हो जाती है। बाज़ का जो है ना पिछले दिनों तो ज़्यादा हाइप क्रिएट करके थी, नए ट्रक नहीं आ रहे थे, इस वजह से थोड़ी सी ना गाड़ियों की कीमत भी ज़्यादा हो गई थी और जो ट्रक है ना उनकी कीमत भी ज़्यादा हो गई थी। अदरवाइज़ जो है ना प्राइस इतनी ही रहती है जितनी की अभी है। 20,000 30,000 डॉलर में अच्छा मिल जाता है ट्रक। अगर आपने 2020 मॉडल का लेना है फ्रेट लाइनर स्लीपर वाला, तो वो 50,000 डॉलर तक मिल जाता है। अच्छा, अब उसमें ये होता है ना कि आप अंदर सो सकते हैं, आप स्लीपर में ना आराम कर सकते हैं, लंबे रूट्स पर जा सकते हैं, स्टेट टू स्टेट जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। 2 साल बिजनेस सेटअप अच्छी तरीके से 3 साल किया हो तो नेक्स्ट जो है ना ये रोड मैप होता है कि यू कैन गो टुवर्ड्स गैस स्टेशंस। मैं गैस स्टेशन का बिजनेस का भी टोटल ओवरव्यू आपको बताऊंगा, कितनी सेल हो रही है, कितना जो है इसमें ऑयल आया और फ्यूल आया, कितनी सेल हुई, फिर इसके अलावा अंदर का जो सेटअप है उसकी कितनी सेल हुई, कितना प्रॉफिट आया। मैं ये एक उसकी वीडियो भी सेपरेट बनाऊंगा ना, एंड आई विल मेक दिस वीडियो बिकॉज किसी ज़माने में मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे बड़ी चाहिए होती थी, मुझे मिलती नहीं है। यहाँ लोग इन्फॉर्मेशन नहीं देते, वो इन्फॉर्मेशन नहीं देते जिससे अगले को चाहिए होता है। जहाँ पे शुरू में आते हैं ना, किसी भी तरीके से आते हैं, ज़्यादातर तो इमिग्रेशन पे आते हैं, फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन होती है, माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी, तो वो काफ़ी ज़्यादा शुरू में तकलीफ से गुजरते हैं। कुछ होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तकलीफ से गुजरते हैं, कुछ होते हैं बड़ी मुसीबतों में फंस जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनको यहाँ के सिस्टम का, कानून का, चीज़ों का आइडिया नहीं होता। आप एक ट्रांसपोर्टेशन ट्रकिंग के बिजनेस में फुल काम करें तो बिफोर एक्सपेंसेस को $1,00,000 या $1.5 के ना पास बना सकते हैं। 1 लाख से $1.5 के दरमियान, ये ज़रा फुल काम करने वालों का ये ग्रॉस होती है। फिर इसमें से एक्सपेंसेस जितने कम होंगे वो ठीक है, कैश भी होगा तो फिर वो एक्सपेंसेस तो बहुत कम हो जाएंगे, तो ऑलमोस्ट आपकी सेविंग हो जाती है। टैक्स भी जो है ना जब 1099 पे देंगे तो टैक्स भी कम देता है। तो इस तरह की डिस्कशन जानने के लिए, वैल्यूएबल जानने के लिए आप शौकत अमान टीवी को देखें। किसी को मुझे भी अगर आप एडवाइस करना चाहें, आपके पास कोई बेहतर इन्फॉर्मेशन, कोई चीज़ हो, गाइड हो, तो मुझे भी आप बता दें। आप ये सारा एरिया देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ से और इस तरफ ये सब प्रॉपर्टी, ये सेमी कमर्शियल प्रॉपर्टी है इसके साथ सारी। तो इस तरफ हाईवे लगता है, वो सामने वो हाईवे है। तो ये सब जो है ना एक भाई ने डोनेट कर दी कि यहाँ पे मस्जिद बनाएंगे, और जितनी ये सारी प्रॉपर्टी है ना वो मस्जिद के लिए ना सारी डोनेट की हुई है भाई ने। तो अभी कभी आपने देखा है कि कभी जो है ना चर्च जो है ना, मस्जिद जो है ना वो सेल हो रही हो, कभी मस्जिद बिक रही हो, किसी ने सेल की हो, तो ऐसा मैंने तो नहीं देखा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कितनी ज़्यादा चर्च हैं ऐसे जो मैंने देखे, जो सेल हो रहा है, उसके बाद फिर उसमें मस्जिद बन गई। जैसे कि ये तो खैर एक घर था और ये वो कमर्शियल प्रॉपर्टी थी, इसको मस्जिद में अभी कन्वर्ट करेंगे, गिरा के सारा डिसेंबल करके, और